क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसकी शक्ति की कोई सीमा ही ना हो? आज हम एक ऐसे ही पुराने लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे जिसे कहते हैं द ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स। तो चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों के दिमाग को उलझाया हुआ है। और सवाल ये है, क्या कोई सर्वशक्तिमान हस्ती एक ऐसा पत्थर बना सकती है जो इतना भारी हो कि वो खुद उसे उठा ना सके? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई में ही सारा खेल छिपा है। अब इस सवाल की सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जवाब चाहे हाँ हो या ना, दोनों ही मामलों में हम एक लॉजिकल जाल में फंस जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर जवाब हाँ है, मतलब वो ऐसा पत्थर बना सकता है, तो फिर वो उसे उठा नहीं सकता, यानी एक काम है जो उसकी शक्ति से बाहर है। और अगर जवाब नहीं है कि वो ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता, तो भी एक काम है जो वो नहीं कर सकता। मतलब दोनों ही तरफ से सर्वशक्तिमान होने का दावा तो झूठा साबित हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये विरोधाभास यही सवाल खड़ा करता है, क्या वाकई में अनलिमिटेड पावर जैसी कोई चीज हो सकती है जिसमें कोई तार्किक झोल ना हो? वैसे ये कोई आज का सवाल नहीं है, सदियों से लोग इस पर सिर खपा रहे हैं और कुछ बहुत ही अच्छे जवाब भी सामने आए हैं। ऐसे ही एक महान दार्शनिक थे, थॉमस एक्विनस। उनका कहना था कि शायद हम सर्वशक्तिमान होने का मतलब ही गलत समझते हैं। एक्विनास के हिसाब से सर्वशक्तिमान होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दिया जाए। इसका मतलब है वो सब कुछ कर पाना जो तार्किक रूप से संभव हो। और हाँ, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई चौकोर गोला बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बेतुकी बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये शक्ति की कमी नहीं है, ये तो लॉजिक की सीमा है। लेकिन देखिए, हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि ये विरोधाभास असल में दिखाता है कि पूर्ण शक्ति या एब्सोल्यूट पावर का आइडिया ही अपने आप में गड़बड़ है। तो सवाल उठता है कि ये दिमागी कसरत हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल पजल से कहीं बढ़कर है। ये विरोधाभास हमें हमारी ही कुछ हदों को समझने पर मजबूर करता है, जैसे कि हमारी भाषा की सीमाएं क्या हैं, हमारे तर्क की हदें कहाँ खत्म होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सिखाता है कि हम अपने शब्दों को कितनी सावधानी से चुनें और परिभाषित करें। आखिर सर्वशक्तिमान का असली मतलब है क्या? चलिए, अब आखिर में एक मज़ेदार बात पर गौर करते हैं, जो इस सारी बहस को समेट देती है। तो अगली बार जब कोई दावा करे कि वो कुछ भी कर सकता है, तो बस उस भारी पत्थर वाली पहेली को याद कर लीजिएगा। और शायद यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। असली शक्ति शायद नामुमकिन काम करने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि मुमकिन क्या है।